गाइस, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू के ऐसे दर्शन आपको करोड़पति बना सकते हैं। उल्लू देखने में जितना डरावना होता है उतना ही चतुर पक्षी होता है। कहते भी हैं कि आउल इज द सिंबल ऑफ विजडम। उल्लू ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो नीले रंग को देख सकता है। उल्लू एक साल में 1000 चूहे खा जाता है। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी 135 डिग्री एक तरफ और 135 डिग्री दूसरी तरफ। यानी अगर आप इसके पीछे खड़े हो तो ये आपको अपना शरीर बिना घुमाए ही देख सकता है। उल्लू इंसानों की तुलना में 10 गुनी धीमी आवाज़ को सुन सकता है। उल्लू रात में जागता है, इसकी आंखें बड़ी होती है। अब हम लोग जानेंगे कि माता लक्ष्मी ने उल्लू को ही अपना वाहन क्यों चुना। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता अपने वाहनों का चुनाव कर रहे थे, तो माता लक्ष्मी भी अपना वाहन चुनने के लिए धरती पर आईं। तभी सभी पक्षियों ने माँ लक्ष्मी से खुद को अपना वाहन चुनने का आग्रह किया। तब लक्ष्मी माँ ने सभी पशु पक्षियों से कहा कि मैं कार्तिक मास की अमावस्या को धरती पर विचरण करती हूँ। उस समय जो भी पशु पक्षी उन तक सबसे पहले पहुँचेगा, मैं उसे ही अपना वाहन बना लूँगी। अमावस्या की रात अत्यंत काली होती है, इसीलिए इस रात को सभी पशु पक्षियों को कम दिखाई देता है। कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि को जब माता धरती पर आईं तो उल्लू ने ही माँ लक्ष्मी को सबसे पहले देखा था और वह सभी पशु पक्षियों से पहले माँ के पास पहुँच गया था, क्योंकि उल्लू को रात में भी दिखाई देता है। इस पर माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उसे अपना वाहन चुन लिया और माँ लक्ष्मी उल्लूक वाहिनी कहलाई। अब गाइस, मैं आपसे बात करूंगी कि उल्लू से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं और कुछ टोटके भी हैं। जैसे नंबर 1, यदि उल्लू सिर के ऊपर उड़ रहा हो या आवाज़ देकर पीछा कर रहा हो तो यात्रा शुभ होती है। नंबर 2, पूर्व दिशा में बैठे उल्लू की आवाज़ सुनने या दर्शन करने को प्रचंड आर्थिक लाभ का सूचक माना जाता है। नंबर 3, दक्षिण दिशा में विराजे उल्लू की आवाज़ शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित करती है। नंबर 4, सुबह उल्लू की आवाज़ सुनना सौभाग्य कारक और लाभदायक माना गया है। नंबर 5, यदि कोई गर्भवती स्त्री उल्लू को स्पर्श कर ले तो उसकी होने वाली संतान श्रेष्ठ होती है। नंबर 6, उल्लू को यदि कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति स्पर्श कर ले तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। नंबर 7, यदि बैठा हुआ और बोलता हुआ उल्लू पश्चिम दिशा में दिख जाए तो ये धन के नुकसान का योग बनाता है। नंबर 8, यदि सुबह के समय उत्तर दिशा में ये उल्लू दिखाई दे या बोलता हुआ सुनाई दे तो ये भी अशुभ परिणाम देता है, जैसे कोई दुर्घटना होना या कोई बीमारी का होना या अन्य किसी प्रकार का नुकसान होना। नंबर 9, अगर सुबह दक्षिण दिशा में उल्लू दिखाई दे रहा है तो ये धन लाभ का संकेत होता है, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे कि आपका कोई शत्रु हो तो उसकी हार निश्चित होती है या उसका कुछ नुकसान हो सकता है। नंबर 10, अगर आधी रात को पूर्व दिशा की ओर से उल्लू की आवाज़ सुनाई दे तो ये कल्याणकारी मानी जाती है। अगर आधी रात को पश्चिम, उत्तर या दक्षिण दिशा से उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है तो ये परेशानी का कारण होती है। अगर गाइस आप घर से बाहर जा रहे हो और आपके दाहिनी ओर आपको उल्लू दिखाई दे जाता है तो आपकी यात्रा असफल हो सकती है। नंबर 13, अगर आपकी पीठ के पीछे से उल्लू दिखाई दे तो ये यात्रा के सफल होने का संकेत होता है। नंबर 14,
यदि किसी मकान के ऊपर उल्लू बार बार आकर बैठता है तो ये खतरे या अनिष्ट की शंका को दर्शाता है। नंबर 15, अगर किसी को सपने में उल्लू पानी पीता हुआ दिखाई दे तो आपका कोई काम सक्सेसफुल होने वाला है, या कोई सज़ा अगर परिवार के किसी व्यक्ति को मिली है तो वो सज़ा खत्म होने वाली है, क्योंकि पक्षी तंत्र में उल्लू को धन का संकेत माना जाता है। नंबर 16, जहाँ खजाना छिपा हुआ होता है या खजाना गड़ा हुआ होता है वहाँ उल्लू पाए जाते हैं। ये बात तंत्र शास्त्र कहता है। तंत्र शास्त्र में उल्लू को धन का रक्षक बताया गया है। नंबर 17, अगर उल्लू किसी रसोई में आकर बैठ जाता है तो उस घर में खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं रहती है। नंबर 18, उल्लू के पंख पर तिलक लगाकर अगर कोई इसे अपनी जेब में रख लेता है तो धन संबंधी कोई भी कार्य अगर रुका हुआ है तो उस कार्य के पूर्ण हो जाने की संभावना बन जाती है। नंबर 19, उल्लू की फोटो भी कई लोग अपनी तिजोरी में रख लेते हैं जिससे आर्थिक लाभ का संकेत मिलता है। नंबर 20, यदि आप सपने में किसी मृत उल्लू को देखते हैं तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि कोई आपका परिचित जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। नंबर 21, यदि किसी घर के ऊपर उल्लू आकर बैठा हुआ दिखाई दे तो ये पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ का सूचक होता है। गाइस, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू धैर्य, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक होता है। इसके अंदर घटनाओं को पहले से ही जान लेने की क्षमता होती है। जब माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं तो उल्लू उनका वाहन बनकर भक्तों से धन और वैभव के जाल में न फंसने के लिए कहता है और अनुशासनहीनता और अहंकार से बचने के बारे में भी चेतावनी देता है। जब भी माँ लक्ष्मी जी के द्वारा दिए गए धन का उपयोग मनुष्यों द्वारा अनैतिक और अधार्मिक गतिविधियों के लिए किया जाता है तब यही उल्लू देवी अलक्ष्मी को इन अधार्मिक व्यक्तियों के दरवाजे पर उड़ाता रहता है, जिससे अज्ञानता, अहंकार और दुर्भाग्य के आने का संकेत मिलता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन में माँ लक्ष्मी की उपासना के साथ साथ विष्णु भगवान की भी आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी का एक नाम विष्णु प्रिया भी है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम में विराजती हैं और वो भगवान विष्णु के चरणों के समीप ही बैठती हैं। गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि धन की लक्ष्मी होने के बावजूद माता लक्ष्मी जी क्यों भगवान विष्णु के चरणों के समीप ही बैठती हैं? इससे संबंधित एक पौराणिक कथा है, ये है कि एक बार नारद जी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के दर्शन करने के लिए उनके धाम पर पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु निद्रा में थे और माँ लक्ष्मी जी उनके चरणों के समीप ही बैठी थी। तब नारद जी ने उनसे पूछा कि माता, आप श्री हरि के चरणों के समीप ही क्यों बैठती हैं? तब माता ने उन्हें बताया कि प्रत्येक स्त्री के हाथ में देवगुरु बृहस्पति जी का वास होता है और प्रत्येक पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का वास होता है। ऐसे में जब माँ लक्ष्मी जी श्री हरि के चरणों के निकट बैठती हैं तो इससे शुभता का संचार होता है और धन का आगमन भी होता है। यही कारण है कि माँ लक्ष्मी न सिर्फ श्री हरि के चरणों के पास विराजती हैं बल्कि भगवान विष्णु के चरणों को दबाती भी हैं। जब एक स्त्री अपने हाथों से पुरुष के चरणों को स्पर्श करती है तो देव और दैत्य का मिलन होता है और धन प्राप्ति का योग बनता है। इसीलिए गाइस, पहले के ज़माने की स्त्रियां पुरुषों के चरण स्पर्श करती थी जो उनसे उम्र में बड़े होते थे। अपने पति के चरणों को वो प्रतिदिन दबाती थी, जिससे उनके परिवार में सुखमय वातावरण का संचार होता था। सब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम की भावना रखते थे और परिवार में धन लाभ भी होता था। ये नियम था प्रत्येक परिवार का पहले के ज़माने में। तो ये थी गाइस आपके लिए इन्फॉर्मेशन।